नमस्कार साथियों, आई एम डॉक्टर अविनाश एंड वार्म वेलकम टू जॉब्स विजन 360। साथियों, डिट प्लस बी के फर्स्ट पार्ट की इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे। साथियों, हम डिट प्लस बी के फर्स्ट पार्ट के प्रीवियस ईयर्स का पेपर मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों, डिट प्लस बी पीआरटी का ये पेपर है जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर है। इसको साथियों हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही कम टाइम में इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। साथियों देखिए, ऑन द हुक। ऑन द हुक क्या है? एक तो साथियों हमें कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है ये भी हमें आना चाहिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। नहीं पढ़ना है इतना। साथियों, वहां पे आपके पास में इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना डिटेल में पढ़ोगे। आप देखो, यहाँ पे आपने इडियम फ्रेज देखा, ये ऑन द हुक देखा, बस फिर नीचे अपने ऑप्शंस देखने हैं। इतना टाइम होना चाहिए आपके पास में। तो टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, जो ऑन द हुक का मतलब क्या होता है, ये एक इडियम फ्रेज है, हमने करवाए हुए हैं, आप देख सकते हो और वीडियोस में। टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार होना, टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। ओके, सेकंड देखते हैं। ये कॉम्प्रीहेंशन है साथियों। कॉम्प्रीहेंशन हम नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन हर बार आपको चेंज मिलेगा। कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको कॉम्प्रीहेंशन कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर भी साथियों मैं बता देता हूँ, इसमें है जो ई लर्निंग के बारे में बताया गया है कि ई लर्निंग कैसे सपोर्ट कर रही है हमारे टीचिंग मेथड है पढ़ाने को, उसमें हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है और ये अच्छा है। ठीक है, तो इसमें देखो, अब देखो, घबरा जाते हैं कई लोग, ऐसे होते हैं जो आपको जैसे ही देखोगे कि यार कॉम्प्रिहेंशन आगे छोड़ दोगे, टाइम कम है तो। लेकिन साथियों छोड़ना नहीं है। इसमें 5 नंबर का आपका ये कॉम्प्रिहेंशन आएगा। 5 नंबर में से आपके 2 से 3 नंबर तो आपके वोकैब से आएंगे। अगर आपके पास में पढ़ने का भी टाइम नहीं है, मैं फिर भी कहूँगा आप डायरेक्टली उन 2 से 3 क्वेश्चनों को 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। छोड़ दीजिए 2 क्वेश्चन, अगर टाइम कम है तो छोड़ दीजिए 2 क्वेश्चनों को। 2 क्वेश्चन छोड़ोगे लेकिन आपके 15 मिनट का काम आपका आप 20 25 30 सेकंड में करके चले जाओगे। तो देखो, जैसे अब इसमें क्या पूछा है, विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स द सेम एज ओवरकमिंग। कि ओवरकमिंग का सेम वर्ड कौन है, सिनोनियम पूछ रहा है इसमें। अब इसमें पैसेज से क्या मतलब है? पैसेज से कोई मतलब नहीं है साथियों इसमें। अगर आपको इसका मतलब आता है तो वैसे ही आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ओवरकमिंग तो देखो साथियों, फॉरफेट होता है अर्थदंड देना, सरेंडर आत्मसमर्पण करना, याल जब। तो इसमें देखो ओवरकमिंग का देखोगे आप तो समाउंट होता है, समाउंट होता है, ये सरमाउंट नहीं होता। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का आर साइलेंट होता है तो समाउंट ही होता है। तो ये जो समाउंट है ओवरकमिंग, उससे निकलने को कहता है। तो ये भी एक इसका सिनोनियम वर्ड है, समाउंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, इसमें भी आप देखो इडियम फ्रेज है और लॉ एंड शेयर है। पूरा सेंटेंस ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये आप जब मॉक देते हो उसी में पढ़ लीजिए, वहां पे नहीं पढ़ना। वहां पे आपने अगर आप 5 सेकंड 2 सेकंड भी अपने खराब कर रहे हो ना तो बहुत बेकार हो रहा है आपके साथ में। ठीक है, तो लॉ एंड शेयर। तो लॉ एंड शेयर का तो भाई लॉयन होता है, बड़ा होता है, लॉयन जंगल का राजा होता है, तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि लॉयन तो लॉयन है। तो यहाँ पे एक मेजर शेयर की बात हो रही है, जो बड़ा हिस्सा है वो लॉ एंड शेयर कहलाता है। खत्म बात। ईडीएम फ्रेज, हमें अब ईडीएम फ्रेज पढ़ रहे हैं, इन पे मैं अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता। तो लॉ एंड शेयर कौन, लॉ एंड शेयर किसे कहते हैं? बड़ा हिस्सा। ठीक है, मेजर पार्ट, वो लॉ एंड शेयर कहलाता है। अगर आप कहते हो यार नहीं मुझे तो इसमें हिस्सेदारी अपने लॉ एंड शेयर चाहिए, बड़ा हिस्सा चाहिए, तो क्या आप क्या कहोगे? लॉ एंड शेयर। ओके, और देखते हैं साथियों, ये भी कॉम्प्रिहेंशन से आ गया साथियों। फिर भी चलते हो हम करते हैं। व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर द हाई पोटेंशियल ऑफ ई लर्निंग इन सपोर्टिंग कन्वेंशनल टीचिंग मेथड। जो मेजर रीजन क्या है उसमें हाई पोटेंशियल ई लर्निंग में जो सपोर्ट करता है टीचिंग मेथड्स में? तो साथियों, इट इज फैसिलिटेड बाय आईसीटी विच यंग पीपल अंडरस्टैंड। जो बिल्कुल है, जो फैसिलिटेट करवाता है, आईसीटी फैसिलिटेट करवाता है ई लर्निंग हमें, और जो यंग पीपल्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करने होते हैं वो भी जरूर बताऊंगा साथियों। व्हेन आर यू टू राइट टू योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त को कब लिख रहे हो, कब लिखने जा रहे हो? तो साथियों ये प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर की अगर बात करें हम, क्या आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, तो वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है साथियों। ऐसे में आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा? व्हेन, डब्ल्यूएच वर्ड, ठीक है, वर्ब, आईएनजी वर्ड, ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो गोइंग आएगा, तो ये आपका करेक्ट
ऑप्शन है। ओके साथियों, गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग टू राइट टू योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त को कब लिखने जा रहे हो। ओके, देखो साथियों हमने एक्सप्लेन भी किया है इसमें अच्छे से। ये हमारी ही टेस्ट सीरीज है साथियों, ठीक है, जॉब्स विजन 360 की। इसमें देख सकते हो, देखो साथियों, व्हेन आर यू गोइंग टू राइट टू योर फ्रेंड, देखो WH वर्ड इज MRING फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं साथियों, 6 देखते हैं, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया उसका सब्स्टिट्यूट कौन सा होता है उसका, और विकल्प कौन सा हो सकता है उसका, वन हु इज अनएबल टू पे हिज डेब्ट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है साथियों ये। तो देखो साथियों, जब भी डेब्ट्स की बात आ जाती है, बहुत ही कॉमन इडियम फ्रेज है ये, और फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ये जो अपने डेब्ट्स को, अपने उधार को चुकाने में सक्षम नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। ठीक है साथियों, ये दिवालिया कहते हैं, ये इसका आंसर है। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, पीपल ऑलवेज एडमायर्स करेजियस पर्सन, कौन से पार्ट में एरर है बताइए। अब साथियों देखते हैं, पीपल आपका क्या है, प्लूरल है, और वर्ब्स, वर्ब इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी, तो सेकंड पार्ट में मिस्टेक है साथियों। तो सेकंड पार्ट में हम पीपल ऑलवेज एडमायर करेजियस पर्सन, जो पीपल है, लोग है, वो हमेशा साहसी व्यक्ति को पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये ए हो जाएगा, सेकंड पार्ट में मिस्टेक है, ये सेकंड, तो ये ए में दिया हुआ है, इस वजह से सेकंड पार्ट में मिस्टेक है, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, पीपल इज प्लूरल एंड विल टेक प्लूरल वर्ब आफ्टर इट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके साथियों, तो एडमायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। लॉयल, सेम वर्ड होना चाहिए, तो सिनोनियम। ठीक है, तो आपको तो देखना है, तो अब लॉयल साथियों बहुत ही पॉपुलर वर्ड है आजकल यंगस्टर्स में। शी इज़ वेरी लॉयल टू मी, वो मेरे लिए बहुत ही वफादार है, बहुत ही मतलब समर्पित है। ठीक है, लॉयल है, ईमानदार है। ठीक है, तो बैन नहीं है, परमिट नहीं है, टैबो, ये भी निषेध होता है, टैबो। ठीक है, तो डिवोटेड, डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित किसी के लिए आया होता है, तो लॉयल का डिवोटेड होगा। ओके, अब क्या ये बताने की जरूरत नहीं साथियों, 1 सेकेंड। In the given question, 4 words are given, out of which one word is incorrectly spelled. अब देखो इनकरेक्टली स्पेल्ड दे दिया ना, तो आपको ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है इसमें से फटाफट। अब ये साथियों जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट निकालोगे, तो आपको ये पूरा नहीं पढ़ना, आप जैसे सेंटेंस देखोगे चिरचिरी आंखों से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड डायरेक्ट यहाँ आ जाओगे। इतनी पे आप प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, एक एक सेकंड में मायने रखती है साथियों। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्पेल्ड लाइब्रेरी ठीक है, लाइसेंस ठीक है, रिसीव ठीक है, हाँ गलत है। ये क्या होता है साथियों, लेजर होता है साथियों। अब ये क्या होता है साथियों, आराम होता है। ठीक है, तो लेजर, तो इसमें क्या होता है, एल ई LEISURE होगा, लेजर, लेजर। ठीक है साथियों, तो आराम होता है, तो ये जो करेक्ट स्पेलिंग ये है आपकी, ये तो तीनों ठीक है, इसी में करेक्शन करना है, तो इसमें ये बस इसको यूं कर देना है, LEISURE होगा। ठीक है साथियों, हम देख लेते हैं इसमें भी, ये हो गया लेजर, ये LEISU, लेजर टाइम व्हेन यू आर नॉट वर्किंग और स्टैंडिंग एंड कैन रिलैक्स, रिलैक्स आराम, एंड डू थिंग्स डू यू एंजॉय। ओके, ठीक है साथियों, तो लेजर हो जाएगा। अब देखते हैं साथियों, द यंग सोल्जर्स वाज ब्रॉट बिफोर ए किंग, किस में कौन से पार्ट में एरर है। अब है ना, ये देखो बस एरर देखा खत्म, नीचे आना है, ये पूरा पढ़ने में टाइम खराब नहीं करना। ठीक है, अब अभी पढ़ लो जितना पढ़ना है वो, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे अब। द यंग सोल्जर, जवान सोल्जर है, उसको वाज ब्रॉट, उसको पेश किया गया बिफोर ए किंग, किंग के सामने, तो कौन से पार्ट में एरर है साथियों, इसमें थर्ड पार्ट में एरर है, बिफोर ए किंग। किंग स्पेसिफिक है भाई, किंग स्पेसिफिक है, किंग के आगे आर्टिकल मैंने पढ़ाया हुआ है, जाके पढ़ लो, कभी लाइफ में 15 मिनट में पढ़ लोगे, बाद में मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, आर्टिकल पढ़ लो 15, और DIT+B में आर्टिकल, प्रेपोजिशन, मॉडल्स, इनसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, या फिर वोकैब से पूछता है, या फिर कॉम्प्रिहेंशन है, कुछ ही तो चीज़ें है ही क्या। ठीक है, तो साथियों ये एक ही जगह पे क्या आएगा आपका, स्पेसिफिक है, तो दा आएगा। ठीक है, तो देखो, तो पार्ट कौन से में, 3 में एरर हो गया, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखो, आर्टिकल ए नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद द आर्टिकल द,
वाई हियर इन द गिवन सेंटेंस नाउन किंग इज स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर है। ओके, हाँ बिल्कुल, हमने क्लियर किया है, देयरफॉर इट विल बी प्रोसीडेड बाय द आर्टिकल द। ओके साथियों, नेक्स्ट करते हैं साथियों। देखो, अब देखो साथियों, इसमें पूछ रहा है ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ कौन सा है। ठीक है, लाइजन होगा, ये होगा, ये होगा, लाइजन, लाइजन है, लाइजन, लाइजन। आप कहते हो उसके संपर्क, उसके लाइजेंस बहुत अच्छे हैं, तो लाइजन बताइए कौन सा होगा। तो यही करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, LIAISON, लाइजन होता है। ठीक है, उसके संपर्क बहुत अच्छे हैं, उसके लाइजेंस बहुत अच्छे हैं, उसने जो काम करा था रे भाई वो अपना काम अपने लाइजेंस से कर लेता है, अच्छे हैं। ठीक है, ओके साथियों। डोंट लीन अगेंस्ट दिस वॉल इट वुड कोलैप्स। इस दीवार के सहारे मत खड़े हो भाई, ये गिर सकती है। ठीक है, अब कंफर्म तो नहीं है ना गिर सकती है, गिर सकती है, संभावना है। जब संभावना होती है लेकिन रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे हम माइट का यूज करते हैं। ठीक है, वुड का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ हम रिक्वेस्ट करनी होती है किसी केस से। ठीक है, तो वहां पे हम रिक्वेस्ट करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे वुड का तो यूज होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या किसका क्या यूज करोगे यहाँ पे भाई। अब मस्ट है ये संभावना के लिए, या तो मस्ट हो सकता है या माइट हो सकता है, मस्ट हो नहीं सकता। ठीक है, शैल भी नहीं होगा। ठीक है, तो मस्ट या माइट। अब मस्ट जब होता है जब कंफर्म ही होना है कि ऐसा ही होना है। अब भाई मस्ट थोड़ी कर दोगे आपके, गिरेगी पक्का गिरेगी, नहीं 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 नहीं। माइट है, कम संभावना बताओगे भाई, गिर भी सकती है यार, थोड़ा साइड हो जाओ। ओके, अब मस्ट ये होगा जब लीगल ड्यूटी है, या बिल्कुल ऐसा होना ही है, जैसे यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ही है, ये ऑप्शनेबल नहीं है। तो वहां पे क्या आएगा, मस्ट आएगा। लेकिन जहाँ पे संभावना कम है तो वहां पे क्या आएगा, मस्ट, वो माइट आएगा। तो डोंट लीन अगेंस्ट दिस वॉल माइट कोलैप्स, ये गिर सकती है। ओके, तो देखो वुड नीड्स टू बी रिप्लेस विद माइट। देखो वुड है जो क्या, एक मॉडल होती है जो एबिलिटी, परमिशन, ठीक है, एबिलिटी दिखाती है, और ये परमिशन लेने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए काम में ली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, वुड यू लाइक सम हेल्प, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर वुड यू प्लीज गिव मी योर पेपर, ये बाईसाइकिल, कार, कुछ भी पूछ रहे हो, परमिशन ले रहे हो, तो रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ कौन सा वुड का यूज होगा। ठीक है, मैंने साथियों मॉडल से इतने प्यार से, इतने अच्छे से पढ़ाया, जाके देख लो, 15 मिनट में पढ़ लोगे आप। 1.5 पे देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इन क्लासेस को देख जाओगे, यही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। फिर साथियों देखो, इट माइट रेन टुमारो। अब देखो माइट करा है, तो माइट में कम संभावना है, तो कि हाँ कल बारिश हो सकती है। तो जब कम संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी हो, तो वहां पर माइट का यूज करते हैं। ओके साथियों, नेक्स्ट देखते हैं साथियों। ओहो, अरे भाई क्या हो गया। हाँ हाँ, 13। हाँ, फिर कॉम्प्रिहेंशन से आ गया। अब देखो साथियों, कॉम्प्रिहेंशन का को बदनाम कर रखा है, कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। देखो, अपोजिट इन द मीनिंग क्लोजर। क्लोजर का अपोजिट क्या है। अब देखो, एक्सपीरियंसेस, पोटेंशियल, एक्सपीरियंस तजुर्बा होता है, पोटेंशियल उसका क्या, कंसिडरेबल है नहीं है। ठीक है, तो इनहेंस, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोजर का बंद करना होता है। इनहेंस क्या होता है, किसी को और उसको अपग्रेड करना। ठीक है, अपग्रेड करना, उसको इनहेंस करना, और उसको अच्छा बेटर बनाना। तो ये बंद हो गया यहाँ, लेकिन एक नई शुरुआत हुई है, तो इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होंगे। ओके, 14 देखते हैं। दिस इज द बाईसाइकिल चेन इज ब्रोकन। अब साथियों इसमें देखो, दिस इज द बाईसाइकिल हुज चेन इज ब्रोकन, दैट्स नहीं होगा, हुज इज चेन इज ब्रोकन, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सी है, हुज है। दिस इज द बाइकर, ये वही बाईसाइकिल है जिसकी चेन टूट गई है, तो हुज आएगा। ठीक है, देखो हुज इज ए रिलेटिव प्रोनाउन विच इज यूज टू इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लोज इंडिकेटिंग पोजेशन बाय पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स, जो पोजेशन भी शो करती है साथियों। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज द बाईसाइकिल हुज चेन इज ब्रोकन। ओके साथियों, अब देखो, चूज द वर्ड दैट अपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब नजरअंदाज करना, या उसको किसी को भाव नहीं देना। ठीक है, हाँ, अब देखो, बीटर कड़वा हो गया, अप्रिशिएट प्रशंसा करना हो गया, फुलिश मूर्ख बनाना, इसके किसी से डरने की बात है। तो अब आप देखोगे, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट है नजरअंदाज करना, लेकिन अप्रिशिएट किसी की प्रशंसा करना, तो साथियों अप्रिशिएट आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं साथियों। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अब इस रीअरेंज करना है साथियों आपको, बहुत ही
इसकी भी एक इस पे एक पर्टिकुलर एक क्लास हो सकती है साथियों इस पे। और इसको रीअरेंजमेंट की एक मतलब ट्रिक होती है कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अभी तो मैं आपको ये सॉल्व करवाता हूँ। इस पे हम वीडियो बनाएंगे जिसको हम ट्रिक देखेंगे कि किन किन ट्रिक से आप ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो देखते हैं। देखो साथियों, हम सेकंड्स में आंसर निकालेंगे साथियों। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना होता है, तो आप सब्जेक्ट देखो। सब्जेक्ट कहाँ पे है? फॉर हिज बिहेवियर ही इज क्लेवर टूवर्ड्स एंड। भाई ये कंजक्शन हो गया, जोड़ रहा है, ये नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट ये है, तो ये आ गया आपका। तो ये अब देखो क्यू से कौन सा चालू हो रहा है? तो क्यू से साथियों एक ही चालू हो रहा है। यही आंसर है आपका, बस यही आंसर है। देखो, फर्स्ट इन सिक्वेंस एज इट इज इंट्रोड्यूसिंग द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ही। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यही इसका आंसर है। आगे भी और भी चीज़ें समझाने को बहुत कुछ है, लेकिन साथियों अभी टाइम खराब नहीं करेंगे। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अब इसमें भी वही चीज़ें देखो। ठीक है, इट है और रोप है, दो चीज़ें हैं आपकी जो सब्जेक्ट आप देख सकते हो। लेकिन आपका इट वाज एज इफ ए रोप वाज टाइड टू दैम, स्टार्ट इट से हो रहा है। ठीक है, तो इट वाज एज, तो ये आर आर, तो दो तो आपके रिमूव ही हो गए, दो बचते हैं। अब इन दो में से कौन सा करेक्ट है? तो देखो, इट वाज एज इफ ए, जैसे कि उनको ए, ए है, ए के ए आर्टिकल है, ए के बाद में कुछ सब्जेक्ट ढूंढना है हमें। तो ये देखो सब्जेक्ट रोप है, सब्जेक्ट रोप है, रो वाज टाइड टू दैम, तो आर के बाद क्यू आ गया। तो ठीक है, इट वाज एज इफ ए रोप वाज टाइड टू दैम। अब दैम के बाद में अब देखो साथियों, हमें कंजक्शन देखते हैं कि जो जोड़ रहा हो। एंड दे केप्ट, एंड दे केप्ट, अब लास्ट में नहीं लगाएंगे भाई, जोड़ रहा है तो वो बीच में आ गया। एंड दे केप्ट वियरलिंग राउंड द सन, जैसे कि उसको रोप वाज टाइड टू दैम, रस्सी से बांध दिया हो, बांध के रखा हो, और वियरलिंग राउंड द सन, सन के चारों तरफ। तो इसमें ये पहले ये आया फर्स्ट, फिर रोप वाज टाइड टू दैम, फिर एंड दे कैप्ट, और फिर वियरलिंग राउंड द सन। ये देखो RQSP। ओके साथियों, तो साथियों इसको सॉल्व करने की ना ट्रिक होती है, और किस दिन आपको मैं बहुत बेटर तरीके से और बताऊंगा। ये वापस कॉम्प्रिहेंशन का सवाल आ गया आपका। अब देखोगे साथियों इसमें कॉम्प्रिहेंशन, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ ई लर्निंग शुड स्कूल एंड कॉलेज एक्सप्लोर, कि कौन से एस्पेक्ट्स हैं ई लर्निंग के जो स्कूल कॉलेज को अपनाने चाहिए। तो इनमें देखिए साथियों, मैंने बताया था कि ई लर्निंग इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर, जो हमारी टीचिंग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसको भी इनहेंस करने के लिए बेटर है। इसका जो समराइज्ड है वो मैं आपको बता रहा हूँ जैसा मैंने पढ़ा है। इट कैन गिव्स राइज टू अल्टरनेट लर्निंग सिस्टम एंड हाउ इट कैन सपोर्ट ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया साथियों। ओके, ये देखो 19 देखते हैं साथियों। शी केप्ट अस ऑल सस्पेंड रिगार्डिंग हर फ्यूचर प्लान्स, कि उसने हम सबको ना अपने फ्यूचर प्लान्स में सस्पेंस में रखा है, फ्यूचर प्लान से। तो साथियों ये आपका फिक्स प्रेपोजिशंस है। इस फिक्स प्रेपोजिशंस में एट सस्पेंस नहीं होता, इन सस्पेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? एट नहीं होता, इन होता है। क्या होता है? इन होता है। तो ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए। ओके साथियों, इन आएगा तो इन इन सस्पेंस होता है। ओके, 20 देखते हैं। वही आपका कॉम्प्रिहेंशन से आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ई लर्निंग, ई लर्निंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो हम देख रहे हैं साथियों 3 क्वेश्चन इससे आ गए और 2 क्वेश्चन है जो आपके वोकैब से आ गए। तो आप अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप 2 क्वेश्चन इनसे पढ़ के जा सकते, वो वोकैब से कर सकते हो। इट हैज़ कंसिडरेबल पोटेंशियल टू सपोर्ट ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोचेज, कि इसको ये ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये सपोर्ट कर सकती है हमारे किसी में टीचिंग अप्रोचेस को, ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोचेस को और इन्हेंस करने में और आगे बढ़ाने में। मैं समझता हूँ साथियों ये प्रीवियस ईयर्स पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे, और मैं आगे आपके लिए इसी तरीके की सीरीज लेके आता हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके लिए भी टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू साथियों।